आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच महत्त्वाची बातमी। गौतम अदानी आणि सागर अदानींवरती अमेरिकेमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। या आरोपांमध्ये अदानी कुटुंबातील एकाही सदस्याचं नाव नसल्याचं अदानी ग्रीन एनर्जीने स्पष्ट केलंय। अदानी कुटुंबावरती केलेले सगळे आरोप अदानी एनर्जीने फेटाळून लावलेत। अदानी कुटुंबियांच्या कुठल्याही सदस्यावर लाचखोरीचा आरोप नाही असं स्पष्टीकरणही देण्यात आलंय। शिवाय वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी अदानी कुटुंबातील कुठल्याही सदस्याचं आरोपपत्रात नाव नाही हे स्पष्ट केलंय। लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराचा कुठलाही पुरावा नसल्याचंही सांगितलंय। आरोपपत्रात इतर कंपन्यांचे अधिकारी आणि एका कॅनेडियन व्यक्तीवरती भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत। अदानी ग्रीन ग्रुप आणि वरिष्ठ वकील रोहतगी यांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली आहे। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचं कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 2100 कोटी रुपयांची लाच देण्याचा आरोप गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरती झाला होता। आज मात्र हे सगळे आरोप फेटाळून लावण्यात आलेले आहेत। राजकीय हेतूनं अशा स्वरूपाचे आरोप करण्यात आलेले आहेत असं म्हणत या संपूर्ण प्रकरणावरती महेश जेठमलानी यांनी सुद्धा बोट ठेवलं। केवळ राजकारणासाठी असे आरोप करू नयेत तर पुराव्यांनिशी हे आरोप करावेत असे त्यांनी म्हटलंय। दरम्यान वरिष्ठ नेते मुकुल रोहतगी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे ती पाहूयात। ये मैंने इंडाइटमेंट पढ़ा, ये चार्जशीट की तौर से है। इसमें 5 चार्जेस हैं। पहला चार्ज और 5वां चार्ज इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। उसमें काफी नाम्स हैं, लेकिन उस इंडाइटमेंट में ये नहीं बताया गया है कि भारत में कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है। उस इंडाइटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि किसी को भी, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल भारत में को घूस मिला है अदानी ग्रुप या उनके ऑफिसर्स द्वारा। वो स्पष्ट है, आप इंडाइटमेंट पढ़िए, उसमें नहीं है। इंडाइटमेंट सिर्फ ये बताता है कि एक साजिश था और उसके बारे में भी कोई सबूत नहीं है कि ये साजिश था ब्राइब करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी जैसे मैंने कहा कोई भी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अंधविश्वास के आधार पे इसको यहां पे एक इश्यू बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम, मैं नहीं कहता हूं कि यदि यहां पे कुछ रॉन्ग डूइंग हुआ है, कुछ गलत कानून का उल्लंघन हुआ है अदानी ग्रुप या उनके ऑफिसर्स द्वारा, कि अथॉरिटीज को या जेपीसी को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि पहले आप सबसे पहले सबूत पेश कीजिए, उसके बाद देखना चाहिए कि ये सबूत काफी है कि नहीं।